हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आ चुकी हूँ मैं, अपना घर का काम वाम कर ली हूँ। जैसे ही आती हूँ झाड़ू, बर्तन, कपड़े जो भी एक बाल्टी होती है वो धो लेती हूँ। तो आज की टॉपिक लेके आई मैं। किचन में तो खाना बनाना एक लेडीज़ का काम होता ही है, और हमें ये भी ध्यान रखना कि अपने बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के ही खाना बनाना चाहिए, या उसका केयर करना हमें ही पड़ता है। तो मैं कैसे ध्यान रखती हूँ, जब पहली बार शुरुआत में ना मेरे पास कोई बड़े बुजुर्ग कोई भी नहीं थे कि बताते कुछ भी, तो बच्चों का ख्याल मैंने कैसे रखा। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में कि मैंने अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखा। तो चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों, जब मेरी माँ मेरा ख्याल रखती थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरा ख्याल क्यों इतना रखती है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे किस चीज़ से नुकसान है और क्या मुझे फ़ायदा करेगा। तो वो वही चीज़ करती थी जो मेरे लिए नुकसान था, वो उसका सचेत करती थी और उस चीज़ को नहीं करने देती। जैसे कि ठंडी चीज़ों से मुझे एलर्जी है तो ठंडी चीज़ों से मुझे बचाती थी, ठंड से मुझे हमेशा बचाती थी। और वो बोलती थी कि ठंड में मत रहो, और जब नहाओ तो फटाफट कपड़ा पहन लो और धूप में चले जाओ। तो ऐसे ही मेरे बच्चों को भी ठंड से एलर्जी है, बेटी को। तो उसको मैं क्या करती हूँ कि जब भी नहाती तो ठंडे पानी से, पूरी ठंडी वो ठंडा पानी से नहाती नहीं है, क्योंकि उसको नहाना है तो बीमार पड़ जाएगी। तो मैं उसको गर्म पानी करके देती हूँ, तभी वो नहाती है। नहाने के बाद कहती हूँ धूप में चल जा, धूप में नहीं जाना तो फटाफट सारे कपड़े पहन के, अगर ऐसे बच्चे आपके हैं तो उसको सबसे पहले नहा के तुरंत कपड़ा पहनाइए। कपड़ा पहना के बालों को पूरा फटाफट सुखा दीजिए, और तुरंत उसको छत पे मत भेजिए, तुरंत उसको बाहर मत भेजिए। थोड़ी देर आप उसको घर में रखिए, थोड़ा सा गर्म हो जाएगी, क्योंकि नहाने के बाद कितना भी गर्म पानी से नहाइएगा तो ठंडा हो जाता शरीर। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा कमरे में रखिए, और थोड़ा सा गर्माहट हो जाएगा, तब वो जाए ट्यूशन जाना, बाजार जाना, तब उसको आप भेजिए। तो और ठंडी चीज़ उसे ना दे, रात को फल फ्रूट उसे ना दे। जैसे ठंड से एलर्जी है, जैसे गर्मी से एलर्जी है, बहुत गर्मी, तो जैसे अंडे वंडे कम खाए, मसाला वसाला कम खाए। और नॉन वेज खाने वाले बहुत खाते, तो उसको कई लोग के गर्मी असर करती, तो नॉन वेज वो जो खाते कम खाएं। तो मैंने अपने बच्चों को जान चुकी हूँ कि इस चीज़ से ठंड लगती है, इस चीज़ से ये नुकसान है, तो उस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, और उसे क्या उसके लिए ठीक है खाना। और पसंद से भी खाना बनवाता है ये लोग, क्योंकि खाना जो है पसंद से, मैं पता हो चुका है कि उन लोगों को ये पसंद है, तो मैं खुद ही उन लोगों के पसंद से ही खाना बनाती हूँ। चाहे मुझे वो चीज़ ना पसंद हो, फिर भी मैं इन लोग के लिए बनाती हूँ, क्योंकि कम से कम ये लोग तो खाली भूखे ना रहे। और अगर हस्बैंड की पसंद अलग है, बच्चों की पसंद अलग है, तो उसमें उनका खाना मैं बना देती हूँ। उसके बाद इसकी सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी तो ये दिन भर ये लोग भूखे रह जाएगा। तो उससे अच्छा मैं शुरू से ही 2 सब्ज़ियाँ बना देती हूँ। जैसे उसको नहीं पसंद है तो वो चीज़ वो नहीं खाएगा, तो इसलिए वो खा लेगा, कम से कम भूखे तो नहीं रहेगा इसलिए। क्योंकि मार्केट से भी ला के खिला सकते हैं, लेकिन मार्केट से हमेशा कितना ला के खिलाएं। मार्केट का चीज़ फ़ायदा तो करता नहीं, नुकसान ही करता है। उससे अच्छा आप घर में रखी होगी सब्जियां कुछ ना कुछ, तो उसके लिए बना दीजिए, भुजिया ही भून दीजिए, तो बच्चे फटाफट खा लेंगे। तो इस तरह से बच्चों को ध्यान रख सकते हैं। ज़रा सा उसको तबीयत खराब, जिस चीज़ से एलर्जी है, अगर उसे डॉक्टर की ज़रूरत है तो फटाफट उसे डॉक्टर के पास भी ले जाइए। जैसे मेरी बेटी को तुरंत बुखार लगता है, और अगर मैं उसको दवाई ना दूँ, अगर पैरासीटामोल दे दूँ, तो वो थोड़ी देर के लिए ठीक होगी, और रात को फिर से कस के बीमार, तेज़ की उसको बुखार आ जाएगी। ये मुझे पता है। वो जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, जब तक वो ठीक नहीं हो, तो इसके लिए मैं डॉक्टर के पास फटाफट, अगर इमरजेंसी में कोई एक खुराक दवाई पहले की इसकी रखी हो तो मैं दे देती हूँ, और उसके बाद मैं फटाफट शाम को उसको ले जाती हूँ, उसको दिखवा के लाती हूँ, तब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर मैं ज़रा सा लापरवाही करूँ तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और कभी भी दवाई में हमेशा दवाई, छोटी मोटी दवाइयाँ, बुखार की, सर्दी की, पेट दर्द की, उल्टी की रखनी चाहिए हर माँ को। इससे बच्चे का हेल्थ का ध्यान आप रख सकते हैं। डर के कहीं हमेशा मार्केट हम नहीं जा सकते, इसलिए कुछ चीज़ें रखना चाहिए। हैंडी प्लास्ट हो गया, ये सब हाथ, कभी हाथ कट फट गया तो उसको फटाफट लगा दीजिए, ये सब होना चाहिए। डिटॉल होना चाहिए घर में, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक पर्स में मैंने दवाई का रख रखा, उसमें सिर्फ दवाई है, ताकि फटाफट बच्चों को डिस्प्रिन सर दर्द की होती वो है, पैरासीटामोल है,
अब बच्चे को जब मैं दवाई लाती हूँ 4-5 खुराक मैं ले आती हूँ, तो उसमें से 2 खुराक अगर बच जाता है तो मैं उसको संभाल के रख देती हूँ। और जैसे उसकी तबीयत फिर से बिगड़ती है कभी बीच में, तो उसको वही 1 खुराक दवा देती हूँ, तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन वो 1 खुराक में ठीक नहीं होती है, कम से कम 1 खुराक उसको उस टाइम के लिए अच्छा होता है, ताकि उस टाइम से वो ठीक ठाक रहती है। ज़्यादा देर तक बच्चे को बिस्तर पे पड़े मत रहने दीजिए, बीमार होकर उसको फटाफट दिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की लापरवाही बीमार में कभी नहीं करना चाहिए। तबीयत कब ज़्यादा बिगड़ जाए कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। इससे अच्छा है कुछ दवाइयाँ अपने पास रखिए, शाम होते ही जाके, अगर घर में आप नहीं हैं, शाम होते ही जाके दिखवा लीजिए। दिखवाने के बाद फिर आप तसल्ली मिलेगी। मुझे तो बहुत तसल्ली मिलती है, जब तक मैं दिखवाती नहीं हूँ डॉक्टर के पास, जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलती, फटाफट मैं दिखा के लाती हूँ, दवाई खिला देती हूँ, उसके बाद अपने काम में लगती हूँ। जब तक वो बुखार में रह रहा है, जब तक माँ को दर्द होता है कि मेरा बच्चा बीमार है, उसको दर्द हो रहा है, उसको बुखार हो रहा है, तो उसको फटाफट सबसे पहले तो माँ को दिखाना चाहिए। इसलिए मैं फटाफट पहले दिखा के आती हूँ उसको, फिर बाहर से कुछ पसंद है तो वो खिला देती हूँ, या तो घर में रोटी सब्जी जो भी है सूखी चीज़ें, चावल उवल नहीं देना होता तो उस समय जो भी घर में बना सकते बना, पकौड़ी रोटी कुछ बना के लोग दे देती हूँ, खा लेता है। जो चीज़ नुकसान है उसी से सावधान बहुत ही ज़रूरी है आपको रहना। और अगर बच्चा आपका छोटा है, बड़ा है, 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का, 10 साल का, कमज़ोर है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिलिए, उसे थोड़ा ताकत का दवाई भी दिलवाइए। इससे बच्चा थोड़ा कमज़ोर कम हो जाएगा, थोड़ी उसकी कमज़ोरी दूर होगी। और ताकत एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए ताकत हम लोगों को, अपने आप को भी, हर लेडीज़ को कभी लगे कि बहुत कमज़ोरी है तो उसे ज़रूर डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। वो ताकत की सिरप देंगे, उससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और तबीयत ख़राब कम होगा। और ठंडी में च्यवनप्राश जानते ही लेना चाहिए औरतों को। औरतों के लिए बहुत सारे सिरप बना हुआ है वोमेन के लिए, उस तरह से लेना चाहिए, उससे ताकत बना रहता है। मेरे को ही बहुत कमज़ोरी होती है तो मैं डॉक्टर से मिलती हूँ। अभी तो कभी कभी नहीं जाती हूँ, बोलती हूँ कि मुझे ताकत की 2 गोलियाँ दीजिए या सिरप दीजिए, तो वो दे देते हैं। अभी मैं बहुत दिनों से गई नहीं हूँ। मम्मी मेरा हमेशा ध्यान रखती थी, कहती थी कि जाओ कुछ ताकत के सिरप, जैसे बुखार जुकाम होता तो ताकत के सिरप लेना, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बीमार होने के बाद इतनी जल्दी हिल जाती थी, इतनी जल्दी मैं कमज़ोर हो जाती थी। और अभी भी मेरे बच्चे भी ऐसे सब हैं, एक दिन में वो टूट जाता है बिल्कुल, तो धीरे धीरे वो उसका फिर ताकत होगा ना। और दूध लेना चाहिए हमेशा, जैसे तबीयत ख़राब हो तो दूध लगातार बच्चों को दीजिए। दूध में कहते हैं इम्यूनिटी है। शहर में इतनी भी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी शहर में भी हम लोग देंगे तो फ़ायदा ही करेगा। तो चलिए दोस्तों, एंड करते हैं ब्लॉग को। यही कहना था कि अपने बच्चों को इस तरह से ख्याल रखते हैं, खाने पीने में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बच्चा जो कुछ नहीं खाता और घर में वही सब्ज़ी बनी है तो उसके लिए कुछ सब्ज़ी अलग से बना दीजिए ताकि वो खा सके, और ताकि उसका पेट भरा रहे। भूखे रहेगा, कमज़ोर होगा, बीमार पड़ेगा। 2 सब्ज़ी बनाना पड़े, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर बनाने का ध्यान रखें कि कुछ बना के उससे भी खिला दो। और टाइम से उसका सवेरे खिलाइए, 9 बजे तक नाश्ता वो कर ले। कुछ भी छोटी मोटी हल्की ब्रेड भी खा ले, खा के बैठे पढ़ाई। ट्यूशन जाए तो उसको कभी भूखे जाने मत दीजिए। स्कूल जाए तो कभी कभी बच्चे भूखे जाते हैं, आधी रोटी सैंडविच कुछ ना कुछ उनको दे दीजिए, इससे उनका हेल्थ बना रहेगा। कुछ पौष्टिक चीज़ें ही दीजिए। मिनी स्नैक भी बच्चों का होता है उसमें, जैसे मखाने हो गए, अखरोट बादाम हो गए। नहीं है तो कम से कम चना गुड़, थोड़ी मूंगफली सस्ती है वो तो दे सकते हैं। तो मुझे ही मखाने लाने ख़त्म, मेरे पास है नहीं, ला के दूँगी उसको, ये लोग भी खाएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, एंड करते हैं मेरे ब्लॉग को। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिनको ज़रूरत है उनको भी बताइएगा। और क्या छूट गया है मुझे नहीं पता तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों के बारे में मैंने जितना भी कहा, तो आगे एक और बच्चे के बारे में वीडियो लेके आऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। चैनल का नाम है कुमकुम क्रिएटिव किचन कॉर्नर। तो इसमें किचन की रेसिपी मिलेगी और घर की हर बातों से जुड़ी हुई बातें आप लोगों के लिए मिलेगी, जिससे आपको कुछ लाभ हो। तो बाय बाय।